अस्सलामु अलैकुम। कुरान पाक पढ़ने की फजीलत। जब हम मरते हैं और दफना दिया जाता है तो सवाल जवाब के लिए जब फरिश्ते आते हैं तो उस वक्त एक शख्स आकर कहता है, तुम आराम करो, तुम्हारे सवालों के जवाब मैं देता हूँ। जब फरिश्ते वापस चले जाते हैं तो वह शख्स भी जाने लगता है तो इंसान कहता है, आप कौन हो? तो आवाज आती है, मैं कुरान मजीद हूँ, सुभान अल्लाह। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेनूर हो जाए उसका चेहरा जो कोई भी मेरी हदीस सुनकर आगे न पहुँचाए। दिल इजाजत दे तो शेयर कर दो ताकि सभी मुस्लिम भाई कुरान पाक की तिलावत करें। बनी इसराइल का एक शख्स था तो बड़ा इबादत गुजार था, एक गुनाहगार बेचारा। उसने देखा कि वो दरवेश साहब, नमाजी साहब बैठे हुए, मैं भी पास जाके बैठता हूँ, शायद मुझ पे भी अल्लाह करम नवाजी कर दे। मैं कहता हूँ क्या बात है इस गुनाहगार की जो अपने आप को गुनाहगार तो मानता है ना। कहने लगा मैं भी जाके बैठता हूँ, शायद मालिक मुझ पे फजल फरमाए। उस नेक के पास जाके बैठ गया। जब जाके बैठा ना तो नेक कहने लगा, तू किधर आ गया? तुझे नहीं पता तू कहाँ आ गया? इतना नापाक आदमी सुबह शाम गुनाह करता है, मेरे पास आ गया है। अल्लाह करीम ने उस वक्त के नबी को वही फरमाई कि उस वली को जाके कह दो मैंने तेरे सारे अमल जाया कर दिए। और फरमाया गुनाहगार को जाके कह दो तूने अपने आप को गुनाहगार समझ के मेरा वली समझ के सोबत हासिल किया, तेरे मैंने सारे ही माफ कर दिए। फरमाया जो आदमी सुभान अल्लाह कहता है उसे 30 नेकियां मिलती हैं, और जो तस्बीह फातिमा ही पढ़ ले, तस्बीह फातिमा यानी 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर, जो शख्स ये पढ़ ले उसके गुनाह समुंदर की झाग के बराबर भी हों। समुंदर की झाग कौन मापेगा कि समुंदर कहाँ से चला और कहाँ पहुंचा? तो फरमाया समुंदर की झाग के बराबर भी अगर उसके गुनाह होंगे, इतना बड़ा पापी भी हो, तो ये अल्लाह का जिक्र करने की बरकत से, तस्बीह फातिमा पढ़ने की बरकत से अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा दे। फरमाया जो आदमी सुभान अल्लाह कहता है उसे 30 नेकियां मिलती हैं, और जो तस्बीह फातिमा ही पढ़ ले, तस्बीह फातिमा यानी 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर, जो शख्स ये पढ़ ले उसके गुनाह समुंदर की झाग के बराबर भी हों। समुंदर